हेलो स्टूडेंट, साइंस विद में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़े थे, है ना, ये प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़े थे और पूरे अच्छे से प्रकाश संश्लेषण को हम लोग कवर कर लिए थे, समझ चुके थे ना। जितना भी पौधों में पोषण था, हमने पौधे में पोषण की प्रक्रिया को अच्छे तरीके से समझ लिए थे ना। हम आपको बताया था कि जिस प्रकार पौधों में पोषण पढ़ना है उसी प्रकार जंतुओं में भी पोषण पढ़ना है। और जंतुओं में पोषण करने की 5 चरणें होती। कितने चरणें होती? 5, है ना। सबसे पहले होता है अंतःग्रहण, है ना। उसके बाद पाचन होता है, उसके बाद अवशोषण होता है, उसके बाद स्वांगीकरण होता है, उसके बाद बहिष्करण होता है ना। अंतःग्रहण में सिखाए थे भोजन को ग्रहण करना है ना। पाचन में उसको जटिल जो है उसको तोड़कर सरल बनाना है। उसके बाद अवशोषण करना है। उसके बाद जिसका अवशोषण करते हैं उससे ऊर्जा प्राप्त करना, माने स्वांगीकरण करना है। और जो वेस्ट पदार्थ है ना, उसको हम लोग क्या कर देते हैं? बाहर कर देते हैं। इसी को हम लोग वहां से हमारा पाचन का जो 5 चरणें हैं वो क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है ना। उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे जंतुओं में पोषण, है ना। और जंतुओं में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अमीबा से, क्योंकि अमीबा एक कोष के जीव है ना। अमीबा क्या है जी? एक कोष के जीव है ना। और ये कितने नंबर में पूछता है? 5 नंबर में पूछता है। तो इसको बढ़िया से समझेंगे। चलिए देखिए क्या है अमीबा में पोषण। लिखे हैं कि अमीबा एक कोष के जीव है जिसमें प्राणी संपोषण पाया जाता है। प्राणी संपोषण में हमने बताया था कि जंतुओं के ग्रहण करने वाली विधि द्वारा ग्रहण करेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राणी संपोषण बोलते हैं। प्राणी संपोषण क्या होता था? जिसमें जो कोई जीव ठोस या तरल पदार्थ को जंतुओं के ग्रहण करने वाली विधि द्वारा ग्रहण करता है, उसी को हम लोग क्या बोले थे? प्राणी संपोषण बोले थे। तो हम लोग किस में आते हैं? प्राणी संपोषी जीव में आते हैं। अमीबा किस में आता है? प्राणी संपोषी जीव में आता है ना। तो प्राणी संपोषी जीव में जो भी आएगा तो उसमें पाचन कितना, पाचन बोलिए या पोषण बोलिए, कितने चरणों में होगा? 5 चरणों में होगा। कितने चरणों में होगा? 5। अंतःग्रहण होगा, है ना। उसके बाद पाचन होगा, अवशोषण होगा, स्वांगीकरण होगा। उसके बाद उस पदार्थ का क्या हो जाएगा? बहिष्करण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उस पदार्थ का बहिष्करण हो जाएगा ना। चलिए तो समझते हैं कि अमीबा अपना पोषण कैसे करता है। चलिए आइए। तो पोषण की विधि है ना। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी किया कीजिए, है ना। पोषण की विधि, चलिए आप लोग लाइक नहीं करते हैं। अब देखते हैं कि अमीबा में पोषण की विधि क्या होती है। देखिए, भोजन जब अमीबा के बिल्कुल समीप होता है ना, तो अमीबा के चारों ओर कूटपाद का निर्माण होने लगता है। जब भोजन अमीबा के बिल्कुल समीप होता है, जब भोजन अमीबा के बिल्कुल खाद्य माने भोजन, जब भोजन अमीबा के बिल्कुल समीप होता है तो ये धीरे धीरे किसका निर्माण करने लगते हैं? कूटपाद। ये जो संरचना दिखाई दे रहा है इसी को कहते हैं पादाप या कूटपाद, है ना। कूटपाद का निर्माण होने लगता है और भोजन को पूरी तरीके से घेर लेता है। और कूटपाद की सहायता से भोजन को रसधानी तक ले जाया जाता है ना। और रसधानी से, है ना, एंजाइम निकलते हैं और पाचन शुरू होता है। पचा हुआ भोजन रसधानी से निकलकर कोशिका द्रव में पहुंच जाता है और पूरे शरीर में, अमीबा के शरीर में फैल जाता है। और अनपचा भोजन शरीर से क्या कर दिया जाता है? बाहर कर दिया जाता है ना। सबसे पहले आप इसको छाप लीजिए, उसके बाद इसको तोड़ तोड़ के समझते हैं हम लोग, है ना। जल्दी छाप लीजिए। चलिए अब समझते हैं अमीबा में पोषण। क्या समझते हैं? अमीबा, देखिए अमीबा एक कोष के जीव है और इसका आकार अनिश्चित होता है। इसका कोई फिक्स आकार नहीं होता है ना। इसीलिए इसका अलग अलग किताबों में इसका चित्र अलग अलग देखेंगे। इसका कोई फिक्स आकार नहीं है ना, क्योंकि ये एक कोष के जीव है और इसका आकार अनिश्चित होता है। अब ये भोजन कैसे ग्रहण करेगा, है ना। तो हम लोग जैसे जंतुओं में भोजन ग्रहण करने के लिए मुख्य स्थान होता है, अमीबा में ऐसा कोई खास स्थान नहीं होता है। अमीबा अपने शरीर के किसी भी सतह पर कूटपाद का निर्माण करने लगता है। तो आप सोचेंगे सर कूटपाद क्या है? कूटपाद का मतलब हो गया कि जिससे, जैसे हम लोग मुंह से भोजन ग्रहण करते हैं तो शरीर के कोई भी हिस्से में कूटपाद बना लेगा और उसी कूटपाद के माध्यम से वो भोजन को क्या करने लगता है? ग्रहण करने लगता है। उसी कूटपाद के माध्यम से भोजन को क्या करने लगता है भाई? ग्रहण करने लगता है ना। तो
अमीबा एक कोशिकीय जीव है ना। अमीबा क्या है भाई, एक कोशिकीय जीव है ना। और वो अपने शरीर के किसी भी सतह में अगर वो भोजन ग्रहण करना चाहेगा तो वो अपने शरीर के किसी भी सतह में वो क्या करने लगता है, कूटपाद का निर्माण करने लगेगा। और कूटपाद की सहायता से वो भोजन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। भोजन को क्या करेगा, ग्रहण। और उस ग्रहण किए हुए भोजन को धीरे धीरे कहाँ लेके जाएगा, रसधानी में लेके जाएगा। कहाँ पे लेके जाएगा, रसधानी में। अब भोजन को पचाने के लिए क्या निकलना चाहिए, एंजाइम। क्या निकलना चाहिए, एंजाइम, है ना। बिना एंजाइम के भोजन टूटने वाला नहीं है। तो क्या होगा, यहां पर एंजाइम की सहायता से भोजन को तोड़ा जाएगा। एंजाइम की सहायता से भोजन को क्या किया जाएगा, तोड़ा जाएगा। जैसे भोजन टूटेगा, है ना, तो इसके जो अच्छे अच्छे कण है इसको अवशोषित किया जाएगा। क्या किया जाएगा, अवशोषित। अवशोषित क्यों करेंगे, ताकि ऊर्जा की प्राप्ति हो सके। बोलिए अवशोषित क्यों करेंगे, ताकि ऊर्जा की प्राप्ति हो सके ना। और उसको अवशोषित कर लेंगे और उसको मिला देंगे कोशिका द्रव में। किसमें मिला देंगे, कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव में मिला दिए, है ना। जैसे कोशिका द्रव में मिला और वेस्ट पदार्थ को फिर कहीं शरीर के किसी सतह पर कूटपाद का निर्माण करेंगे और वेस्ट पदार्थ को हम क्या कर देंगे, शरीर से बाहर कर देंगे। इसी प्रकार होता है अमीबा में पोषण। देखिए आप अमीबा में पोषण का मेन क्या है, एक कोशिकीय जीव है ना। अब बताइए हम लोग के शरीर में कितनी कोशिकाएं हैं, बहुत सारी कोशिकाएं हैं। और अलग अलग कार्य को करने के लिए अलग अलग कोशिकाएं भाग लेती हैं। अरे है ना, अलग अलग कार्य को करने के लिए अलग अलग कोशिकाएं भाग लेती हैं। जिसमें एक ही कोशिका है तो उसी एक ही कोशिका से सारा चीज होता है, पाचन, श्वसन, ट्रांसपोर्टेशन, A to Z काम एक ही कोशिका से होता है ना। तो अमीबा में पोषण बहुत बड़ा नहीं, समझते हैं इसको। पहले इसको मिटाते हैं, लिख लिए थे आप, देखिए कैसे क्या हो रहा है। देखिए बात को समझते हैं। एक तो अमीबा एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव। अमीबा कैसा जीव है, एक कोशिकीय जीव है। और एक कोशिकीय जीव होने के कारण इसके शरीर में होने वाली सभी क्रियाओं को उसी एक कोशिका द्वारा होना है। अरे होना है कि नहीं होना है, आपके सर हाँ उसी एक कोशिका के द्वारा होना है। चलिए आप इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात को समझते हैं। अब क्या होगा, आप इसमें पोषण होगा। क्या होगा, पोषण। पोषण में क्या होगा, अमीबा भोजन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। पोषण में क्या होगा भाई, अमीबा भोजन को ग्रहण करेगा। तो कैसे करेगा, जिस प्रकार हम लोग अपना भोजन किससे ग्रहण करते हैं, मुख से करते हैं, मुंह से करते हैं, उसी प्रकार अमीबा के लिए ऐसा कोई भी विशेष स्थान नहीं है। अमीबा को भोजन ग्रहण करने के लिए कोई भी विशेष स्थान नहीं है। तो वो कैसे ग्रहण करेगा, है कि नहीं। देखो अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करेगा, समझो। देखो ये जैसे अमीबा का चित्र, अमीबा अनिश्चित आकार का है ना। अब जैसे भी बना दीजिए वो क्या बनेगा, अमीबा बनेगा। आंख बंद करिए और अमीबा बना दीजिए ना। नहीं भी अच्छा बने तो पेच के फेंक दीजिए। आइए कोशिश तो कर सकते हैं। तो इसके बीच में जो होता है, बीचों बीच, वो होता है केंद्रक। क्या होता है, केंद्रक। बीचों बीच क्या होगा, केंद्रक होगा, केंद्रक। बीचों बीच क्या होगा, केंद्रक, है ना। तो मान लीजिए ये अमीबा है ना। उतना अच्छा तो नहीं बना जितना नीचे में थोड़ा इसमें समय लेके बनाए थे। हाँ अब एक बात बताइए, जैसे यहाँ पे देखा भोजन, अभी जब तक अमीबा भोजन को नहीं देखता है तब तक उस पर कूटपाद का निर्माण नहीं होता है। जब तक अमीबा भोजन को नहीं देखता है तब तक कूटपाद का निर्माण नहीं होता है। लेकिन जैसे अमीबा भोजन को देखा, बोली जैसे अमीबा भोजन को देखा, है ना, तो कहते बेटा मन में लड्डू फूटा, है ना। तो अब क्या होगा, ये अमीबा क्या करेगा, कूटपाद का निर्माण करने लगेगा। क्या करने लगेगा, अमीबा कूटपाद का क्या करेगा, निर्माण। ये देखिए कूटपाद है और यहाँ पे भोजन है। अब इसी कूटपाद की सहायता से भोजन को क्या डालेगा, अंदर डालेगा। कहां तक क्या डालेगा, अंदर, ताकि उस पर क्या हो, पाचन की क्रिया हो सके। क्या किसकी क्रिया हो सके, पाचन की क्रिया हो सके, है ना। अब फिर देखिए, अब धीरे धीरे क्या करेगा, इसी कूटपाद की सहायता से भोजन को क्या करेगा, अंदर डालेगा ना। इसी कूटपाद की सहायता से भोजन को क्या करेगा, अंदर डालेगा ना। और यहाँ पर एक बनाएगा खाद्य रिक्तिका। क्या बनाएगा, खाद्य रिक्तिका, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना। क्या बनाएगा, खाद्य रिक्तिका। और जैसे खाद्य रिक्तिका बनाएगा तो वहां से खाद्य रिक्तिका से क्या होगा, कुछ एंजाइम निकलते हैं। क्या निकलते हैं, एंजाइम। एंजाइम समझते हैं, जैसे हम लोग भोजन पचाने के हजमोला खाते हैं, है ना, हजमोला समझते होंगे। उसी प्रकार कोई भी चीज पाचन करने के लिए, है ना, एंजाइम छोड़ते हैं। और उसी एंजाइम की सहायता से भोजन इजीली पचता है। उसी एंजाइम की सहायता से
भोजन इजीली पचता है। अब बताइए यहाँ एंजाइम छोड़ेगा, अब क्या होगा, इस अमीबा के जो छोटे अमीबा जो जिस भोजन के कण को लिया है अब यहाँ पे तोड़ा जाएगा ना, और इसको पूरे कोशिका द्रव में क्या कर दिया जाएगा, फैला दिया जाएगा। पूरे कोशिका द्रव में क्या किया जाएगा, फैला दिया जाएगा। और जो वेस्टेज पदार्थ है, जो वेस्टेज पदार्थ है फिर शरीर के कहीं भी कूटपाथ का निर्माण करेगा और इस वेस्टेज पदार्थ को शरीर से क्या कर देगा, बाहर कर देगा ना, और अमीबा में पोषण की क्रिया पूर्ण हो जाएगी। बोलिए अमीबा में पोषण की क्रिया पूर्ण हो जाएगी। कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहले अमीबा भोजन को देखता है, अब सुनिए बढ़िया से, सबसे पहले अमीबा है, अमीबा भोजन को देखता है। बोले सबसे पहले क्या है भैया, अमीबा है, अमीबा भोजन को देखता है। बोले सबसे पहले अमीबा है, अमीबा भोजन को देखता है। जैसे देखेगा तो उसके मुंह जैसी कोई रचना नहीं है, वो अपने शरीर में कहीं भी क्या बनाएगा, कूटपाथ जैसी रचना बनाएगा। शरीर के किसी भी स्थान पे क्या बनाएगा, पादाप या कूटपाथ जैसी रचना बनाएगा, और उसी कूटपाथ के माध्यम से वो भोजन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। ग्रहण करके शरीर की सतह पर है ना खाद्य रिक्तिका बनाएगा, ताकि खाद्य रिक्तिका में एंजाइम निकलेंगे और उस भोजन को तोड़ेंगे, पचाएंगे, है ना। जब पाचन की क्रिया पूरी हो जाएगी फिर शरीर के किसी भी सतह से कूटपाथ निकालेगा और इस वेस्ट पदार्थ को शरीर से क्या कर देगा, बाहर कर देगा, और इस प्रकार अमीबा में पोषण की क्रिया पूर्ण हो जाएगी। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव को लेके चलते हैं। ध्यान दीजिए, यहां तक समझ में आ गया था, आप लिख लिए थे। इसका ऑब्जेक्टिव मिरर पढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव मिरर, ऑब्जेक्टिव मिरर है। आपको पता है कि अमीबा कैसा जीव है भैया, एक कोशिकीय जीव, लिख देते हैं। अमीबा एक कोशिकीय, अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है, मतलब इसमें एक ही कोशिका होती है ना। इसमें कौन सा पोषण होता है भैया, आप बोलिएगा, इसमें प्राणी संपोषण होता है। इसमें प्राणी संपोषण होता है। इसमें कौन सा पोषण होता है, प्राणी संपोषण होता है। बोलिए इसमें कौन सा पोषण होता है भैया, प्राणी संपोषण होता है ना। सबसे बड़ा सवाल, अमीबा अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करती है? अमीबा अपना भोजन कूटपाथ की सहायता से ग्रहण करता है। अमीबा अपना भोजन कूटपाथ की सहायता से ग्रहण करता है। ये कुछ ऑब्जेक्टिव मिरर थे जो इससे क्वेश्चन पूछने, याद रखिएगा। अमीबा में भोजन का जो चरण पूछेगा या पोषण की चरण पूछेगा, 3 चरण में होता है ना। सबसे पहले होता है अंतःग्रहण, पाचन, उसके बाद बहिष्करण, है ना, निकाल दिया जाता है। अब शोषण भी होता है। आइए चलिए सुनिए। तो देखिए अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है ना। इसमें प्राणी संपोषण पाया जाता है। और सबसे मेन सवाल है कि अमीबा अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करता है, तो उसका नाम है कूटपाथ। क्या नाम जी, कूटपाथ। ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि अमीबा अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करता है या किसकी सहायता से ग्रहण करता है, या अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके, अंतःग्रहण का माने ग्रहण करने की बात कर रहा है। अंतःग्रहण का माने ग्रहण करने की बात कर रहा है कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा ग्रहण करता है। तो आप याद रखिएगा, कूटपाथ की सहायता। पूछे अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा ग्रहण करता है, कूटपाथ। भोजन में सहायता करता है कूटपाथ। फालतू पदार्थ को निकालने वाला है कूटपाथ। बात समझ में आ गया है ना। और एक छोटा सा टॉपिक है जो 2 नंबर में पूछता है, उसका नाम है कोशिका मुख। कोशिका मुख या साइटोस्टोम। कोशिका मुख या साइटोस्टोम देखिएगा। पैरामीशियम में भोजन का अंतःग्रहण एक निश्चित
स्थान, पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण एक निश्चित स्थान से होती है, जिसे कोशिका मुखिया साइटोस्टोम कहते हैं। साइटोस्टोम कहते हैं। क्या लिखे भाई, देखो कोशिका मुख या साइटोस्टोम। देखिए अगर कोई पूछेगा अमीबा का भोजन कौन कौन है, तो याद रखिएगा डाइटम के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, इसी सब का भोजन कौन करता है, अमीबा करता है। बहुत बड़ा जीव थोड़ी, उसके जीव है ना, वो डाइटम बैक्टीरिया छोटे छोटे कणों को क्या करता है, अपना भोजन के रूप में ग्रहण करता है ना। अब देखिए कोशिका मुख या साइटोस्टोम क्या है, अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है। पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण एक निश्चित स्थान से होता है, और उसी निश्चित स्थान को क्या बोलते हैं, कोशिका मुख या साइटोस्टोम कहते हैं। जैसे एक बात बताइए, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण कोई फिक्स नहीं है, शरीर के कहीं भी सतह में फुटपाथ बनाएगा, ऐसे कहीं ऐसे जहां से आप फुटपाथ बनाएगा और भोजन को क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। जहां से आप फुटपाथ बनाएगा और क्या कर लेगा, भोजन ग्रहण कर लेगा। लेकिन आपसे पूछेंगे क्या आप जहां से भोजन ग्रहण कर सकते हैं, नहीं, हम लोग के लिए निश्चित स्थान है, वो मुंह है ना। हम लोग अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं, मुख गुहा से करते हैं, मुंह से करते हैं, है ना। हम लोग अपना भोजन कहाँ से करते हैं भैया, बोलिए, मुख से करते हैं कि नहीं करते। हम लोग अपना भोजन कहाँ से करते हैं, मुख से करते हैं। तो हम लोग में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है, मुख गुहा के द्वारा होता है। हम लोग में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है, मुख गुहा के द्वारा होता है। उसी प्रकार पैरामीशियम में जो भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, वो किसके द्वारा होता है, कोशिका मुख या साइटोस्टोम के द्वारा होता है। कोशिका मुख या साइटोस्टोम के द्वारा होता है। इसीलिए लिखे हैं कि पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण एक निश्चित स्थान से होता है, और उसी निश्चित स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका मुख या साइटोस्टोम। जैसे हम लोग में भोजन का अंतर्ग्रहण मुख गुहा से होता है, उसी प्रकार पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण एक फिक्स स्थान से होता है, और उस फिक्स स्थान को कहते हैं कोशिका मुख या साइटोस्टोम। जैसे अमीबा कहीं से भी भोजन ग्रहण कर सकता है, लेकिन जो पैरामीशियम है वो एक निश्चित स्थान से करता है, और उसी निश्चित स्थान का नाम है कोशिका मुख या साइटोस्टोम, है ना। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, है ना। अगर क्लास अच्छा लगता है कमेंट में यस सर लिखिएगा, नहीं लगता तो नो सर लिखिएगा। और आशा करते हैं कि अगर आप मेरे नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद।